हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आप लोग बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और घन घनाभ के सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें फार्मूले बताते हैं बेलन, शंकु और गोला के। उसके बाद इसके अभ्यास जो है 12.1 उसके सवाल लगाएंगे। सबसे पहले है सिलेंडर, बेलन। बेलन का पहले चित्र बनाते हैं। ये जैसे चित्र बना है बेलनाकार, जैसे कोई पाइप होती है उसी प्रकार का चित्र आपको बनाना है। ये इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है, ऊंचाई इसकी है h, और एक पॉइंट को o मान लिया, नीचे वाले को o डैश मान लिया, और इसकी जो त्रिज्या है त्रिज्या को मान लिया r। ठीक है, तो बेलन का आयतन लिखेंगे। सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये लिख दिया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और फिर बेलन का लिखेंगे वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। फिर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। ये हो जाएगा फार्मूला इसका। ठीक है, और यहाँ पे जो पाई का मान होता है, पाई का मान होता है या तो 22/7 रखेंगे या रखेंगे 3.14। और ये सारे फार्मूले आपके हो गए, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, और जो पाई की वैल्यू है अभी आपको बताया है मैंने, इसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 या 3.14। अगर सवाल में दे रखा होगा कि 3.14 रखना है तो वो रखेंगे, नहीं तो आप 22/7 भी रख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर उतना ही आएगा लगभग। फिर अब आपको आगे, ये बेलन का हो गया। अब लिखते हैं शंकु के। ठीक है, शंकु का लिखेंगे, शंकु कहते हैं कोण को। ठीक है, शंकु आकार जैसी कोई आकृति होती है, जैसे टोपी होती है, जोकर की जो टोपी होती है वो भी शंकु के आकार की होती है। ठीक है, उसका चित्र बनाएंगे पहले, तो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, शंकु मतलब कोण। ठीक है, ये इसकी आकृति बनानी है। ठीक, पहले त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज में ही इस प्रकार की आकृति बनाएंगे कि वो शंकु आकार लगे। ये एक लाइन खींच दी परपेंडिकुलर, जिसको इसकी ऊंचाई कितनी है h, और इसके जो शीर्ष है उसको मान लिया a, b और c, इसको मान लिया h। ठीक है, ये h हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है r, और जो मिड पॉइंट है उसको मान लिया o। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है, जो उसकी त्रिज्या है उसको मान लिया r, जो वृत्ताकार जो भाग है उसकी त्रिज्या r है। फिर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर है शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। एल यहाँ पे जो होती है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, जो लिखा है AC का मान लिखा है या AB का मान जो होगा वो L होता है। L होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब जो तिरछी ऊंचाई होती है उसी को हम कहते हैं L। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, यहां से निकाल लिया पाई आर एल प्लस आर, जहां पे एल क्या होता है, एल होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई। ठीक है, और जिसका मान हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग लगाते हैं कि ये त्रिभुज ही तो बन गया भाई, समकोण त्रिभुज ही तो बन गया, AOB मान सकते हैं त्रिभुज, या AOC मान सकते हैं। तो L बराबर हो जाएगा, आपको पता है कि पाइथागोरस में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से इसको लगा दिया, L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब आ जाते हैं गोला। ठीक है, L का मान क्या था √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। गोला पे आ जाते हैं, गोला होता है स्पेयर। ठीक है, स्पेयर को कहते हैं गोला। गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, गोला जो होता है वो ठोस आकृति होती है। कैसी होती है, ठोस। जैसे मतलब गोल आकृति कोई भी हो, जैसे बॉल है, बॉल तो अंदर खोखली होती है तो उसको क्या कहते हैं, वो वृत्त होता है। जो साइकिल का अगर छर्रा है तो वो होता है गोला। ठीक है, गोले का आयतन क्या होता है, इसकी त्रिज्या भी r हो गई। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब,
गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है गोले का। अर्धगोला सेमी स्फीयर, जो आधी आकृति बनी होती है गोलाकार, उसका आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। फिर आते हैं घन पे। घन क्या होता है क्यूब, जो आप लोग पासा खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है वो उस प्रकार की आकृति। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब। अगर भुजा को हमने ए मान लिया है तो इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब। और घन का विकर्ण क्या होता है भुजा √2, मतलब a√2 ये मान सकते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, मतलब 4 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6a स्क्वायर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर होगा तो 4a स्क्वायर, संपूर्ण या कुल होगा तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। घन का आयतन भुजा क्यूब, विकर्ण भुजा √2, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, कुल 6a स्क्वायर, ठीक है 4a स्क्वायर और 6a स्क्वायर। फिर आ जाते हैं घनाभ पे। घनाभ का आयतन क्या होता है L गुणे B गुणे H। क्या होता है L गुणे B गुणे H। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ मतलब आकृति इसी प्रकार की होती है, बस इसमें इसकी जो भुजाएं होती है समान नहीं होती। जैसे ईंट हो गई आपकी, ईंट होती है इसी आकृति की होती है। माचिस हो गया आपका, तो ये घनाभ की आकृति का होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। और विकर्ण क्या हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसके पहले सवाल पे जाते हैं, जो अभ्यास का पहला सवाल है आपका 12.1 का पहला सवाल, उस पे आ जाते हैं। तो पहला सवाल क्या है, इसमें दे रखा है जो घन है, घन का आयतन हमें दे रखा है, ठीक है। घन का आयतन दे रखा है हमें पहले सवाल में 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें निकालना क्या है इसमें, ठीक है 12.1 का ये पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फार्मूले आपने सब पहले लिख ही रखे हैं। तो आयतन होता क्या है, आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, ठीक है। भुजा क्यूब बराबर हो जाएगा 64। तो भुजा बराबर कितने हो जाएंगे √3 64, जो अगर a मान लेते हैं उसको तो a क्यूब बराबर 64 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा √3 64, √3 64 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा 64 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा, मतलब 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64। तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 होगा। अंडर क्यूब के अंदर 3 बार है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो मतलब इसका क्या है कि इसका जो भुजा का मान आएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है जो घनाभ का, क्या बताना है घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाभ इनको दो घनों को मिला के एक घनाभ बनाया गया है ना। जब दो घनों को मिलाएंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो भाई इसकी 2 गुनी हो जाएगी ना। घनाभ का हमें क्या निकालना है, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी L का मान। तो L का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें बताना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे इस प्रकार की आकृति जो होती है घन होती है, इसमें देख रहे हैं आप ये आकृति जो बनी है ये इस प्रकार का घन होता है। दो घनों को एक साथ मिलाया गया है तो उसी का हमें क्या बताना है घनाभ बन जाता है। दो घनों को जब मिलाया गया है तो घनाभ की आकृति का बन जाएगा। अब जब घनाभ की आकृति का बन जाएगा तो उसमें हमें क्या बताना है, उसका हमें बताना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी अब उसके बाद क्या निकालना है घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हो जाएगा दोनों को जब मिलाएंगे तो इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई तो वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। जब दो घनों को मिलाएंगे तो मतलब घनाभ की आकृति का बन जाएगा, तभी हमें उसका मान बताना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला अभी आपने लिखा था
क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL सबका मान रख देंगे, LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L का मान कितना है 4 गुणे H का मान कितना है 8, ठीक है। तो प्लस B का मान कितना है 4 गुणे फिर 8 प्लस 8 गुणे 4, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद L और B का मान, L का मान भी 4 है, B का मान भी 4 है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। तो 2 गुणे 4 गुना 4 से कराएंगे, 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 प्लस 8 चौको 32, जोड़ लेंगे सबको। 32 32 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 हो जाएगा 80, 80 गुना 2 से कराएंगे, ठीक है। तो 80 गुणे 2 हो जाएगा, 80 गुणे 2 160, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट इसका क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, जो इसी का दूसरा सवाल है उस पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक अर्धगोला है, ठीक है, उसकी आकृति बनानी है, उस पे एक बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसी प्रकार का एक बर्तन है, उस पे हमें मान निकालना है। ये अर्धगोला है, ठीक है, मतलब जो अर्धगोला है उस पे एक पूरे बर्तन का हमें क्या निकालना है, पूरे बर्तन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो उसकी आकृति सबसे पहले हम नीचे अर्धगोला बना लेते हैं, उसके ऊपर एक बेलन बना रहे, बेलनाकार आकृति बनाते हैं, ठीक। अर्धगोलाकार आकृति का कोई बर्तन था, उसके ऊपर बेलनाकार है, उसकी आकृति बनाते हैं। तो ये अर्धगोला पहले बना लिया, उसके बाद ऊपर बेलनाकार आकृति बना दी। तो इसका मान लिख लेते हैं। जो ये दे रखा है ये पूरी आकृति बन गई, पहले अर्धगोला बनाया फिर ऊपर बना दिया बेलनाकार, ठीक है। चित्र अगर आपने सही से बना लिया, उसमें समझ गए किस प्रकार से, थ्योरी ज्यादा दे रखी हो लेकिन आपको सही से समझना है उसको, उसकी आकृति जैसी बनानी दे रखा है उसी प्रकार से आपको करना है उसका। तो उससे क्या होगा, उससे आपका सवाल जो है गलत नहीं होगा। पूरी आकृति, पूरी जो आकृति है उसका हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यही समझना है आपको। जो पूरा बर्तन है उसकी पूरे की आकृति हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब, और इसकी जो त्रिज्या कितनी, मतलब व्यास कितना है पूरा 14 सेंटीमीटर है। तो 14 से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो 7 हो जाएगी, ठीक है। तो जब त्रिज्या 7 होगी अर्धगोला की, तो उसकी बेलन की भी तो 7 हो जाएगी। तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये लिख लिया, ठीक। उसके बाद अर्धगोले की, अर्धगोले की ऊंचाई दे रखी है क्या, अर्धगोले का व्यास दे रखा है ना। अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 है तो बेलन की भी तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। जब बेलन की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी और अर्धगोले की जो आकृति है, ये वाली जो अर्धगोले की आकृति है उसमें से पूरी 13 है, 13 में से अर्धगोले की आकृति में जो त्रिज्या है 7, 7 को घटा देंगे, आर का मान कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, ठीक। आर का मान कितना होता है, व्यास बटे में 2। तो व्यास कितना है, व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 14 बटे 2 करेंगे तो 14 बटे 2 का मतलब है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये त्रिज्या कितनी हो गई 7। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई बतानी है। अभी मैंने आपको बताया कि बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 13, और 13 से घटा देंगे 7 सेंटीमीटर। तो 13 से 7 को घटाएंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13 से 7 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर। अब दोनों का अलग अलग निकाल देंगे ना। अब दोनों का क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग मान निकाल देंगे और बाद में दोनों का निकाल देंगे, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ऊंचाई कितनी 13, और ये वाली जो त्रिज्या है इसकी अर्धगोले की, तो उसकी तो 7 ही है। तो 13 से 7 घटा देंगे, 13 से 7 घटा देते हैं भाई, 13 माइनस 7 तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये h का मान हो गया। अब निकाल लेते हैं दोनों का। r का मान तो दोनों में कितना है 7 है, h का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। तो 13 माइनस 7, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं बेलन का h का मान 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अतः
बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान रख देते हैं, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख देते हैं, क्योंकि आर का मान 7 है। 22/7 गुणे में 7 मतलब 7, एच का मान कितना है 6। यहाँ से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 22 गुना 44, 44 गुना 6 से करेंगे, ठीक है, 22 गुना 44 हो गया, 44 गुणे 6, तो इसकी गुणा कर लेंगे, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 और 2 26, तो आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका, बेलन का। अब हम निकाल देंगे अर्धगोले का ना, अर्धगोले का निकालते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालते हैं, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 है ना, 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 2 बार होगा, 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 गुना 44 यहाँ भी हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, हमें पूरे बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे अतः कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ दोनों को जोड़ देंगे। अतः बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, बराबर लिख देंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का कितना है 264 प्लस 308, ऐड कर देंगे, 264 पर 308 को जोड़ेंगे तो 8 4 12, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे बेलन का और अर्धगोले का, 8 और 4 12 का 2 लिख दिया, एक हासिल आया, एक कैरी आया, तो 6 और 0 6 हो जाएगा, और 1 7, ठीक है, और 3 और 2 5, 572 सेंटीमीटर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको लगाना है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। अब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ये फाइनल आंसर आ गया। ये इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको बस थोड़ा सा समझना है इसमें, ठीक है।